हेलो पीपल, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज की इन आईटी सेक्टर, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट्स आते थे टू टेल अबाउट समथिंग आईटी सेक्टर में जिसमें कोडिंग नहीं रिक्वायर्ड है। देखो, एक आईटी सेक्टर में कोडिंग ना हो वो तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, बट मैं कुछ चीजें लेके आया हूँ जिसमें कि कोडिंग भी है और कोडिंग नहीं भी है। आप चूज कर सकते हो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, बट दीज आर फ्यू थिंग्स जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम पे हैं। और अगर आप इन स्किल्स को लेते हो तो आप आईटी सेक्टर में अपनी एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो। सो द फर्स्ट वन इज यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर। तो बेसिकली इसमें कोडिंग नहीं रिक्वायर्ड होती है, इसमें आपका क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है और इसमें कुछ टूल्स होते हैं लाइक फिग्मा हो गया, आपका एडोबी एक्सडी हो गया, जिसमें आपको ना डिजाइन करना होता है। लाइक कोई भी एक ऐप बनाना है किसी क्लाइंट के लिए, नाउ यू हैव टू डिजाइन इन सच अ वे कि उसका कलर काफी इंप्रेसिव हो, जब कोई यूजर उसको यूज करे को उस चीज की लत लग जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आप देखते हो कि आप एक रील देखते हो, उसके बाद कितने रील्स आने लगते हैं। उसका यूएक्स जो मतलब उसका जो यूआई जो यूजर इंटरफेस है कितना इजी है कि प्लस साइन करने पे आप पोस्ट कर सकते हो, आप रील कर सकते, अपना रील बना के पोस्ट कर सकते हो। तो उसको डिजाइन करना इस एक यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर करता है। नाउ द सेकंड वन इज, इसमें कोडिंग रिक्वायर्ड है, इट इज फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक में क्या होता है कि आप फ्रंट एंड बनाते हो, बैक एंड बनाते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट एंड बैक एंड क्या है, जब आप फ्लिपकार्ट का देखते हो या अमेजोन का देखते हो, आप जो सामने प्रोडक्ट देख रहे हो तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है दैट इज फ्रंट एंड। बैक एंड में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट की फोटोज, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कौन सा मैन्युफैक्चरर, कौन उसका नाम, वो बैक एंड से आता है। तो एक फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो दोनों चीजें डिजाइन करता है, फ्रंट एंड एज वेल एज द बैक एंड। अब इसी लिस्ट में आता है सेकंड इज फ्रंट एंड इंजीनियर। अब फ्रंट एंड इंजीनियर क्या करता है कि जैसे मैंने फुल स्टैक में बताया ना, अब उसी को मैंने दो डिवाइड करके एक पर्सन है जो सिर्फ फ्रंट एंड ही डिजाइन करता है, उसको बैक एंड में इंटरेस्ट नहीं, उसको बैक एंड नहीं आता है, बैक एंड कोई और इंजीनियर बनाता है। तो क्या मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कि एक फ्रंट एंड बना रहा है और बैक एंड कोई बना रहा है? नहीं आता, क्योंकि जब भी एक अच्छी कंपनी में जब भी कोई ऐप बनता है ना, तो एक फ्रंट एंड की टीम होती है और एक बैक एंड की टीम होती है। मतलब वो इस तरह डिजाइन होता है बैक एंड कि उस बैक एंड को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, और एक फ्रंट एंड ऐसा नहीं है उसको भी कहीं भी यूज कर सकते हो, उसके एपीआईज होते हैं। तो वो जब आप आओगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप क्या ऐसे पर्सन हो जिसको फ्रंट एंड में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको लुक एंड फील जो भी यूआई इंटरेस्ट है, तो आप फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी सीख के फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हो। मैं भी फ्रंट एंड डेवलपर हूँ क्योंकि मुझे फ्रंट एंड ज्यादा पसंद है, तो मैं भी फ्रंट एंड ही डिजाइन करता हूँ, बैक एंड के दूसरी टीम। तो इसी लिस्ट में सेकंड वाला जो फोर्थ वाला है इस बैक एंड इंजीनियर कि उसको पीछे के चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि डेटाबेस से डेटा कैसे आता है, कौन सा डेटाबेस है, डेटाबेस से कैसे कोई डेटा फैच करते हैं, क्वेरी कैसे चलाते हैं, और कोई पर्टिकुलर डेटा का चाहिए होता है डेटाबेस से तो कैसे लेके आते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर में कोडिंग स्किल्स नहीं चाहिए होती हैं, बट देयर इज अ थिंग कि हर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन सकता। प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने जितने देखे हैं इज बेसिकली जो जिनके पास काफी साल का एक्सपीरियंस रहा है, मतलब कोई भी डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर शायद नहीं बन सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको कुछ साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने बहुत अच्छे आईएम से एमबीए किया हो जिसमें आपको टीम मैनेजमेंट आती है। तो बेसिकली व्हाट डज अ प्रोजेक्ट मैनेजर डू इज कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, क्या वो टाइम पे डिलीवर हो रहा है, क्या जितनी भी टीम है क्या वो सही से काम कर रही है, क्या जो टाइम लाइन्स मेंशन थी वो हो रही है कि नहीं, वो सारी टीम को मैनेज करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज दैट पर्सन, और वही डिसाइड भी करते हैं कि किसी टीम में कौन होगा कौन नहीं होगा, कौन से डेवलपर्स होंगे कौन से नहीं होंगे, अगर हम ये डेवलपर रख रहे हैं तो उसके में क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी। तो दैट अ प्रोजेक्ट मैनेजर डू। ये भी आईटी सेक्टर में ही होता है बेसिकली, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा था। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट को भी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बट देयर इज अ थिंग कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए आपके अंदर एक एनालिसिस की वाली जो डेटा मिला है या रिसर्च की आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सपोज कोई क्लाइंट आया और उनका कुछ प्रोडक्ट है सपोज, तो एक बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, उनके प्रॉब्लम को डिफाइन करता है कि एक्चुअली में उनकी क्या प्रॉब्लम है और वो क्या चाहते हैं, उनको एक सॉल्यूशन लेके आता है। उसके लिए उसके पास होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस पूछना बहुत जानता है, उसके पास क्लाइंट से बात करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो हर क्वेश्चन पुट करता है जिससे वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन अपने क्लाइंट को ला के दे पाए। उस सॉल्यूशन को देखने के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो कि हमारी टेक टीम और जो कोडिंग की टीम होती है वो करती है। पूरे एनालिसिस करना उस पर्टिकुलर क्लाइंट के बिजनेस का और उसको एक अच्छा सॉल्यूशन लाके देना इज व्हाट डज अ बिजनेस एनालिस्ट डू। मैंने जितने लोगों को देखा इज बेसिकली जो एमबीए में थे, बट ऐसा बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपने एमसीए किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है तो आप बिजनेस एनालिस्ट नहीं बन सकते। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्यूए। क्यूए को बोलते हैं बेसिकली क्वालिटी एनालिस्ट। जब भी एक प्रोडक्ट, एक ऐप, वेबसाइट जब प्रोडक्ट बनता है उसके बाद एक क्वालिटी एनालिस्ट होता है
जजेस और जिसको हम लोग टेस्टर भी बोलते हैं, वो देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें, क्या सारे फंक्शन सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहा है तो फिर से उसको क्रिएट किया जाता है, फिर से उस डेवलपर से बात की जाती है कि देखो भैया दिस इज समथिंग जो नहीं वर्क कर रहा है, उसको सही करो। दैट अ क्वालिटी एनालिस्ट टू। इसमें क्या कोडिंग चाहिए होती है, बहुत ही माइनर कोडिंग चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं चाहिए होती, बिकॉज सिर्फ टेस्ट ही करना होता है कि क्या ये फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ये बटन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ये जो स्टोरी दी गई थी ये इस ऐप में है कि नहीं है। तो डाटा क्वालिटी एनालिस्ट टू, अगर आपको कोडिंग में लगता है कि आप कोडिंग में उतने अच्छे नहीं हो, तब क्वालिटी एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, इसमें जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेवऑप्स। इस बेसिकली इसमें आपको ना अमेजॉन AWS और क्लाउड आर्किटेक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको AWS चलाना आता है, क्यूबरनेट्स की नॉलेज है, तो आप एज अ डेवऑप्स में या फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट में जा सकते हो। क्या कहते हैं इसमें कोडिंग आती है क्या, मतलब कोडिंग नहीं, बस कुछ कमांड्स आई गेस होते हैं जो आपको आनी चाहिए। और एज कम्पेयर टू द कोडिंग दिस वन इज ईजी, मतलब इसमें कोडिंग ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी सी होती होगी, उससे ज़्यादा नहीं होती है अगर आपको लगता है कि। और हाँ, इस चीज़ की आजकल डिमांड भी बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर और AWS और डेवऑप्स लोगों की, तो आप ये भी देख सकते हो, उसमें भी कोडिंग बेसिकली नहीं के बराबर ही। नाउ द नेक्स्ट वन इज मशीन लर्निंग हो गया, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, तो इसमें आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। और बेसिकली ये IoT से रिलेटेड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये बहुत ही ज़्यादा डीप है। इसको मैं इसमें सिर्फ मैंने एक इंट्रो पार्ट से कर दिया, बट अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इसमें बता सकता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। वैसे ही ज़्यादातर रोबोट्स और रोबोटिक्स से ही रिलेटेड होती है। तो ये कुछ थे, अभी के लिए मैं इतने बता रहा हूँ, बाकी मैं बताता रहूँगा। इफ़ यू वांट टू नो तो मुझे कमेंट्स में आपको बताना पड़ेगा कि आप जानना चाहते हो नहीं जानना। तब तक के लिए एज अ स्टार्टिंग मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो बच्चे हैं दे आर, आई थिंक वो कॉलेज में जा रहे हैं या फिर कॉलेज में से निकलने वाले हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप अगर चाहो तो फोकस कर सकते हो और इनकी डिमांड आज के टाइम पे मार्केट में ज़्यादा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसे जॉब्स जिसमें मतलब नॉट बेसिकली वो जो IT सेक्टर से रिलेटेड होगी, बट वो हर कोर्सेज के बच्चे उसको कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोडिंग का कुछ उसमें लेना देना नहीं होगा, नॉर्मल स्किल्स होगी जिससे आप कुछ अर्न कर सकते हो अपने लिए। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट तो भी आपको कमेंट्स में मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ भैया नेक्स्ट वाला वीडियो हमें बताओ, तो मैं उसे बनाऊंगा, अदरवाइज मैं कुछ और सिलेक्ट करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।